आप क्या कहेंगे, जो मोदी की अपील है बचत वाली, कैसे देखते हैं इस अपील को? देखिए, अगर देश को आवश्यकता है, देश ऐसी परिस्थितियों में है, तो एक नागरिक होने के नाते सबका कर्तव्य है कि वो इस अपील का पालन करे। और अगर देश ऐसी परिस्थिति में है तो इसका पालन करना कोई गलत बात भी नहीं है। अगर देश किसी संकट में है तो हम सब नागरिकों का कर्तव्य है उसको मानना। तो जहाँ पे दो लोग गाड़ी से अलग अलग जा रहे हैं, एक ही गाड़ी से जाए, तो ऐसा कारपूल करके चलें, तो इससे देश पॉल्यूशन भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा और देश के लिए अच्छा है, तो करना ही चाहिए ये सब। तो अगर कुछ समय के लिए हमें करना पड़े तो इसमें क्या दिक्कत। 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जब LPG स्कीम हमने लाया, अभी तो देश का स्थिति फिर भी ठीक है। जब इनकी सरकार में 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त तो देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। फॉरेन रिजर्व, फॉरेन डेफिसिट हो गया था, फिजिकल डेफिसिट हो गया था कंट्री। अब LPG रिफॉर्म लाने पड़े थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लाए थे उस टाइम। अभी तो देश फिर भी बहुत सही स्थिति में। अब जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही देश बच जाएगा, तो हमें उस चीज़ के संकट की उस तरफ नहीं ढकेलेंगे, तो अच्छी चीज़ है। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री ने पहले हमें बता दिया, ये अच्छी चीज़ हुई है। तो मतलब देश सही ठीक से चला रहा है? देश बहुत बढ़िया चल रहा है। विश्व पटल पर अभी भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, चाहे वो आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, अपनी हमारी इंटरनल नीति हो। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, मैं कश्मीर से आता हूँ, तो 2014 के बाद कश्मीर की स्थिति बहुत सुधरी, बहुत अच्छे लेवल पे कश्मीर पहुँचा है। चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना हो, वहाँ पे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। मिलिटेंट से आतंकवाद को बहुत हद तक मोदी जी ने ख़त्म किया। जो चिनाब बेल्ट था हमारा, चिनाब रीजन, उससे तो टोटली आतंकवाद को ख़त्म किया। और बाकी जो कश्मीर है वहाँ पे भी काम चल रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी, आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी के हर काम जो है देश के अच्छाई के लिए ही है। जब से डिजिटल इंडिया जो UPI मोदी जी ने स्कीम लाया, वो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में UPI जैसा स्कीम लाने वाला, डिजिटल इंडिया जैसा प्रोग्राम, ये मोदी जी का सबसे अच्छा स्कीम मैं मानता हूँ। और बाकी ग्राउंड लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान, जिसको एक मुहिम बना दिया, लोगों के घरों तक पहुँचा दिया 2014 से, और देश में बहुत परिवर्तन दिखा है। चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हो, UNO में बदलाव हो, भारत एक विश्व पटल पर बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये सब मोदी जी की वजह से है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि देश संकट में, अब देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध करने के उसमें आप इतना आगे निकल जाते हैं कि आप देश का विरोध करने लगते हैं। विपक्ष का काम है सरकार को चेक एंड बैलेंस करना, और विपक्ष चेक एंड बैलेंस करने की जगह एक अलग प्रकार का जो है रूप कर लेता है कि हम देश के विरोध हो जाएंगे। फॉरेन में जाके जैसे राहुल गांधी कितनी बार देश के विरोध बातें करते हैं, वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो विपक्ष तो ये भी कह रहा है, खुद तो विदेश में घूम रहे हैं मोदी जी, और लेकिन जनता से मना कर रहे हैं। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री है, वो हेड ऑफ नेशन है, वो प्रधानमंत्री हेड ऑफ नेशन है। फॉरेन पॉलिसी भी चलाना है हमको, बाकी विदेश नीति भी चलाना है, तो बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री तो जाएंगे भैया, जो ज़रूरी कार्य है, हमारे जो राजदूत रहते हैं बाहर, वो तो जाएंगे। अब ये थोड़ा हम सारा देश ठप कर दें। रोजगार की बात करें, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि रोजगार जो मुद्दे पे BJP आई, उन पर खरा नहीं उतरी है। देखिए, जहाँ तक रोज़गार का विषय है, ये एक समस्या है, उभरती समस्या है। इसके कारण बहुत से हैं, लेकिन रोज़गार का विषय है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हम एक यंग नेशन है, हमारे यहाँ युवा ज़्यादा हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस करके देश को प्रगति की ओर लेना चाहिए। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बिंदेश्वर प्रसाद गुप्ता। सर, ये बताइए, जो मोदी जी बचत की अपील कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बचत करें, क्या कहेंगे ये अपील को लेकर? देखिए, ये अपील तो पर्सनल अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, पूरी देश के लिए कर रहे हैं, और इसमें देश की भविष्य है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि सबको ज्ञान नहीं है, अगर कोई ज्ञान दे रहा है, अगर उसमें हम लोग अमल करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मोदी ने हमको ऐसा बताया, तो जो इससे परे थे, जो छूटे हुए थे, उनको भी ज्ञान मिला कि यार बचाना चाहिए, चाहे पेट्रोल हो या कोई भी। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी हमारी देश अच्छा रहेगा, बस। ये विपक्ष कह रहा है कि ये जो मोदी जी की जो अपील है, वो विपक्ष कह रहा है ये नाकामी है, विफलता है सरकार की, और देश मोदी जी संभल नहीं रहा, चल नहीं रहा। देखिए, विपक्ष का काम तो है कहना, अगर कहेगा नहीं तो फिर उनको कौन पहचानेगा कि विपक्ष में कौन खड़ा है। उनकी तो नीति है भाई ऐसा करने का, करने दीजिए। सारी दुनिया तो समझ रही है ना, हमारा देश के 140 करोड़ की जनता समझ रही है कि विपक्ष क्या कर रहा है। अगर विपक्ष के बात में दम रहे तो हमारी जनता तो समझ रही है ना इसको। विपक्ष कह रहे सारा त्याग जनता ही करेगा। बिल्कुल, जनता त्याग नहीं कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है। त्याग का मतलब क्या हुआ?
त्याग का मतलब है कि हम भूखे मर, सारा बोझ जनता के कंधों पे डाल देते हैं मोदी जी। ऐसा नहीं है, ये अपनी अपनी सोच है। विपक्ष की जो सोच है वो बिल्कुल अलग सोच है। क्या अलग सोच है? वो अपना हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं और क्या। कह रहा खुद तो विदेश में घूम रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ। कि विदेश में घूमने के पीछे वो उनको टूर करने की आदत तो है ना, कि मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई ना कोई मकसद से ही जा रहा है। वो मकसद अपने पास रखते हैं मोदी जी। जब जनता के सामने आता है तो जनता को मालूम पड़ती है। क्यों बता के जाएंगे मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ? ये तो अच्छी बात है, हर बात गुप्त रहना चाहिए। फिर भी वर्ल्ड में जितनी बड़ा महंगाई बढ़ी है उस तुलना में तो ये हमारे भारत में बहुत नॉर्मल है। यह चीज़ तो हर इंसान समझ रहा है, इसमें क्या बोलना है आपको। अच्छा, सोना को लेकर क्या कहेंगे? वो सोना को भी कहें कि सोना खरीदने से बचें। देखिए, सोना ये तो इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ है, अपने यहाँ तो पैदा होता नहीं है, ये तो विदेश से आती है। तो अच्छी बात है ना कि अभी हम नहीं खरीदेंगे, पैसे की बचत होगी, फिर नेक्स्ट समय में काम आएगा वो। अभी खरीदने से क्या फ़ायदा? अभी तो देश की स्थिति नाजुक चल रही है। जो हमारी स्थिति है देश की, जो इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर है, तो वो तो सबको पता है ना। तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही तो ले संकट में डाली है देश को, विपक्ष। कहने दीजिए, जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है। क्या जवाब दे? हर बात का जवाब जनता मुंह से नहीं कह पाएगी, समय के साथ देती है। किससे देती है? वोट से? वोट से देगी अच्छा, और क्या। तो ये मतलब अभी 2027-29 में है ना इलेक्शन, हाँ, जनता को समझ में आएगी तो वैसा करेगी। अच्छा, और क्या। तो जो अपील की है ठीक की है? कौन अपील किया है? मोदी जी जो अपील की है मोदी की अपील बिल्कुल सही है भाई। सही है। मैं तो पक्ष में हूँ उनकी बात, तो अब सहमत हैं, समर्थन कर? बिल्कुल समर्थन में है। हमारी सोच अच्छी है और उनकी भी सोच अच्छी है, बिल्कुल देश के लिए सोच रहे हैं। यही होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि वो आपके देश से अलग नहीं जा रहा है, जनता के सुख के लिए कर रहा है। ठीक है। क्या शुभ नाम है सर? डॉक्टर विश्वजीत रॉय चौधरी। डॉक्टर साहब, आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, सोना खरीदने से बचें। क्या कहेंगे इस बचत को लेकर? नहीं, डेफिनेटली उनका जो विचार है वो हर वक्त देश के हित में ही जाते हैं, और जो उनका विचार हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं खुद बंगाल से हूँ, और बंगाल में भी हमारे प्रिय जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने जीता बहुमत से, तो उन्होंने भी मोदी जी के जो शासन है, मोदी जी के जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया, और उसको वो भी वही काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अपना कन्वय को कम कर दिया, एनर्जी एफिशिएंसी कर ली है। क्योंकि देखिए, जब विश्व संकट में आ जाते हैं तो देश को भी ऐसे भागीदारी निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस मिट्टी से हम बने हैं, जहाँ के खाना खाते हैं, जहाँ से हमें अपना रोज़गार मिलते हैं, तो वहाँ के लिए तो हमें पहले सोचना पड़ेगा। और ये मोदी जी ने सही किया, क्योंकि एज ए लीडर ही इज़ अ टॉप ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। अगर देश को इंस्टीट्यूशन कहा जाए तो उन्होंने, एक लीडर जब अपना सहयोग उसमें देते हैं तो हम तो आम जनता उसमें देना ही पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अपने देश के नागरिक होने में हमें भी उसका सपोर्ट तो करना ही चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मोदी जी जैसे सोच रहे हैं, वो देश का लीडर है, हमारे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, तो उनके जो सोच में वो कर रहे हैं, सिर्फ सोच में नहीं, बोल भी नहीं, काम भी नहीं दिखा रहे, तो क्यों ना हम भी उसमें सहयोग करें। अच्छा चला रहे हैं देश? या अभी तक तो हमें लगता है एकदम बढ़िया चल रहा है, क्योंकि देश का जो पहले वाला सिचुएशन था, आज विदेश में भी मैं जाता हूँ, दूसरे कंट्री में भी कनेक्टेड है सब लोग, तो हमारे अभी इंडिया का जो सिचुएशन जहाँ से जहाँ लेके आए हैं, तो हम तो डेफिनेटली खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश चल नहीं रहा है ठीक से मोदी जी से। देखिए, राहुल गांधी, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अपना अपना सबका सोच है, और वो अपने सोच से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सोच जो हो रहा है वो लोगों के आंखों के सामने है। कोई पीछे वाला पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है लोगों के आंखों के सामने है। तो आंखों के सामने आप भी जो सुविधा मिल रहा है, हमें भी वही सुविधा मिल रहा है, तो मैं अपना विचार रख रहा हूँ। का मतलब आपका है कि जो मोदी जी अपील कर रहे हैं देश की जनता से, उनका समर्थन करना चाहिए। मैं 100% उनके साथ खड़ा हूँ। तो क्या कहेंगे जो मोदी जी की बचत वाली अपील है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो देश के लिए, देश के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों ने अपने वोट देके, मतदान देके उनको चुना है, और अब देश को आगे बढ़ाने के लिए और वो अपना काम कर रहे हैं अपने अच्छे हिसाब से।
ठीक कर रहे हैं। हाँ सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले भी नेताओं ने ऐसी अपील कर रखी है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। पहले भी नेताओं ने ऐसी अपील कर रखी है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। हम देश के नागरिक है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम करेंगे भाई। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है ठीक से। विपक्ष है, विपक्ष का काम है यही कि सवाल उठाना। जो मोदी की बचत वाली अपील है, इसको लेकर क्या? अब मैं तो क्या कहूँ इस सरकार के बारे में। देश कैसा चला रहे हैं मोदी जी? ठीक चला रहे देश तो बढ़िया है और देश में क्या कमी है, मोदी जी सबसे बढ़िया है। हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चल नहीं रहा है देश। अरे वो अपनी लगाता है अलग से राहुल गांधी, बढ़िया मोदी का राहुल गांधी राज्य में कौन सी वो हो जाती है, अभी क्या हो रहा है। योगी बाबा और ये के तो राज्य मजे मजे यूपी में आ रहे हम आगरा के। अच्छा, हाँ अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। गुंडागर्दी हमें धरिए बिल्कुल के है ही नहीं। हर आदमी है ना, ऐसा लगता है मैं बॉस चल रहा हूँ। डर खत्म हो गया। बिल्कुल पहले क्या था? पहले तो भ्रष्ट था यूपी में। मैं अपने मालूम मैं आगरा से हूँ। पहले शाम को निकलने में डर लगता था गलियों में। अब ये स्थिति थी, अब कुछ नहीं है। अब बहुत काम बढ़िया योगी जी। जनता अब खुल के सुकून से मतलब डर का माहौल कर। कौन से है योगी जी आ रहे हैं दोबारा भी यूपी में फिर से। कोई कुछ भी कर ले। 27 में 27 फिर भी आ रहे हैं। क्यों? क्या वजह क्या है? अरे वजह तो अब भाव की। अब मान लो आपको ये शर्ट पसंद है ना, तो आप इसको पहनोगे ना। दुनिया कहेगा आप ये नीली पहले आप पहनोगे क्या? ये बच्चा है, अगर इसको मैं अच्छा लगता हूँ तो ये इसको मैं अच्छा हूँ। दुनिया मुझसे खराब हो गए, मेरे घरवाले खराब हो गए। जो अंदर की आत्मा है वो योगी से मिल गई है, तो काम के नाम पर। काम के नाम से। हाँ।